नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है NPCIL की तरफ से। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपडेट आ रही है। तारापुर महाराष्ट्र प्लांट की तरफ से अपडेट आ रही है। यहाँ पे दो प्रकार की वैकेंसी जारी की गई है। एक ही पे लेवल की वैकेंसी है, एक प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी है जिनमें 10+2 वाले आवेदन करेंगे। उसके बाद में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, जिसको टेक्नीशियन के नाम से भी इन्होंने लिखा है, जिसमें IT वाले ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करने वाले हैं। फ्रेशर्स बच्चे आवेदन करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आवेदन करेंगे। कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। डिटेल में एक एक चीज के बारे में बात करने वाले, फॉर्म स्टार्ट होने से लेकर के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस तक सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। आज ही लेटेस्ट इनकी तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया। शॉर्ट नोटिफिकेशन में इन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस प्लांट यानी कि तारापुर प्लांट से पहले भी NPCIL की तरफ से एक नरोरा प्लांट के लिए और दूसरा ककरापारा गुजरात के लिए इनकी तरफ से फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो NPCIL में सारी की सारी चीजें वो सभी प्लांट के लिए सेम रहती है, तो सभी चीजों के बारे में बात कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, जिन बच्चों ने नरोरा या फिर ककरापारा प्लांट के लिए आवेदन नहीं किए हैं, उस अवसर को खो दिया, तो आगे यहां से आवेदन करना स्टार्ट कर देना। NPCIL की वैकेंसी आने स्टार्ट हो गई है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी NPCIL के जो पावर प्लांट है उन सब के अंदर अब भर्तियां आने वाली। जब ऊपर से भर्तियां वो डिसाइड की जाती है, तो खुद जो पावर प्लांट होता है उन्हीं को अथॉरिटी दी जाती है भर्ती करवाने की। तो सभी प्लांट को अथॉरिटी मिल चुकी है। ये तीसरा पावर प्लांट है जिनमें अभी भर्ती अपनी आ गई है। उसके बाद में जितने भी प्लांट है उन सब में अब भर्तियां आने वाली है। सब में सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस है वो सेम रहता है। तो आवेदन आपको जरूर करना है। फ्रेशर्स बच्चों के लिए परमानेंट जॉब और एक बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट। डिटेल में अपन बात करने वाले। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियोज के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे ITI डिप्लोमा से संबंधित सभी प्रकार की भर्तियों के नोटिफिकेशन अपडेट वगैरह में समय समय पे शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है वो NPCIL तारापुर महाराष्ट्र प्लांट के लिए है। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जो जॉब लोकेशन है तारापुर महाराष्ट्र में रहने वाली है। ठीक है, परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। पोस्ट नोम के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वैकेंसी है प्लांट ऑपरेटर के नाम से, जो कि 12th वाले PCM वाले बच्चों के लिए है। और उसके बाद में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2, जिसको इन्होंने टेक्नीशियन नाम भी दिया है। तो ये जो वैकेंसी है वो IT वाले बच्चों के लिए वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 158 वैकेंसी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वैकेंसी ये जारी करते हैं। मिशन मोड के तहत इनकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। 3500 या फिर 3800 के आसपास में टोटल NPCIL के अंदर भर्ती होनी बताई गई थी। तो सारी जो वैकेंसी है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा। अलग अलग प्लांट के लिए देखोगे तो वैकेंसी आपको कम दिखाई देगी, लेकिन पूरे NPCIL में 3500 के आसपास में, 3800 के आसपास में भर्ती होने वाली है। तो इस नंबर को आप छोटा मत मानना। एक प्लांट के लिए इतनी वैकेंसी है वो कम नहीं है ना। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 12th जिन बच्चों ने PCM में कर रखी है वो भी आवेदन कर पाएंगे। उनके लिए केवल प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी है। और जिन बच्चों ने ITI कर रखी है, फ्रेशर्स है, उन बच्चों के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन की स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। कोई भी अप्रेंटिसशिप या फिर एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। प्लांट ऑपरेटर के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसी है। 12th PCM वाले आवेदन करेंगे। फिटर के लिए यहाँ पे 34 वैकेंसी है। टर्नर के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए 26 वैकेंसी है। एक प्लांट के लिए 26 वैकेंसी है। ये ठीक ठाक वैकेंसी है, कम नहीं है ना। उसके बाद वेल्डर ट्रेड है, उसके लिए 15 वैकेंसी रखी गई है। RS यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक के लिए 3 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है। वायरमैन ट्रेड के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी है। उसके बाद में प्लम्बर ट्रेड के लिए 1 वैकेंसी है। कारपेंटर ट्रेड के लिए 2 वैकेंसी है। मेसन ट्रेड के लिए 1 वैकेंसी है। इस हिसाब से टोटल मिलाकर के 158 वैकेंसी रखी गई है। सारी की सारी आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है।
एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 18 से लेकर के जो 24 वर्ष तक के बच्चे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, वो इसमें आवेदन करने वाले। SC और ST को अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि कोई बच्चा SC या फिर ST कैटेगरी से आता है तो वो 29 वर्ष तक का अप्लाई करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी हिसाब से OBC से अगर आप आते हो तो 3 साल की आपको अधिकतम आयु सीमा के अंदर छूट मिल जाएगी, यानी कि OBC का जो बच्चा है वो 27 वर्ष तक का आवेदन कर पाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है OBC का, SC ST का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, स्टेट का नहीं चलेगा। उसके बाद में अप्लाई करने की डेट के बारे में बात करें तो इनके फॉर्म अभी स्टार्ट हुए नहीं है। इनके जो फॉर्म है वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, फरवरी लास्ट, यानी कि 28 फरवरी 2023 तक आप आवेदन कर पाओगे। 20 दिन का आपको टाइम मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले मैं सैलरी पे आ जाता हूं, है ना। सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। पहले साल जो आपकी सैलरी है वो फिक्स पेमेंट मिलेगी आपको 10,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद में दूसरा जो आपका सवाल होगा उसमें आपको फिक्स पेमेंट मिलेगी 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 2 साल का टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप डिपार्टमेंट के अंदर परमानेंट हो जाओगे टेक्नीशियन की पोस्ट पे, और आपको जो सैलरी है वो L3 लेवल की आपको मिलेगी। 21,500 रुपये आपकी बेसिक रहने वाली है। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है 32,000 रुपये, 33,000 रुपये के आसपास में आपकी इन हैंड सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी 2 साल कंप्लीट होने के बाद में। उसके बाद में अपन बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके 3 स्टेप होने वाले हैं। पहला जो एग्जाम होगा वो CBT एग्जाम होगा नॉन टेक्निकल का, जिसमें आपको 20% पूछे जाएंगे मैथ के, 20% होंगे मैथ के, और 20% ये आपके रहने वाले साइंस के, और 10% है वो GK के आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मिला करके आपके इसमें 50% रहेंगे। प्रत्येक पर्सन आपका 3 नंबर का रहेगा, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा। 1% को आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नंबर काटा जाएगा। 1% सही होगा तो 3 नंबर दिए जाएंगे। नंबर 2 पे आपका जो पेपर होगा वो रहने वाला है आपका टेक्निकल का। किसका पेपर रहेगा? टेक्निकल का पेपर रहेगा। आपकी ट्रेड से संबंधित इसमें 50% आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक 3 नंबर का होगा। 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 1 नंबर आपका प्रत्येक गलत उत्तर पे आपका काटा जाएगा। आपकी जो फाइनल मेरिट है दोस्तों इसी के आधार पे बनने वाले। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ IIT कर रखी है, IIT लेवल की भर्तियां आपको देखनी है ना, तो अपना टेक्निकल इतना मजबूत कर लो कि इतना कॉन्फिडेंस आए कि एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, सिलेबस मेरा पूरा तैयार है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। उसी के आधार पर आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। ये केवल क्वालिफाई नेचर का है। अनरिजर्व कैटेगरी है OBC उनको 40%, SC ST को 30% इसमें लेके आने। उसके बाद में आपकी जो फाइनल मेरिट है वो टेक्निकल का जो 150 नंबर का पेपर होगा 50% आपसे पूछे जाएंगे। उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे पास होंगे 1:5 में, यानी कि 1 पोस्ट के लिए 5 बच्चों को पास किया जाएगा। और उसके बाद नंबर 3 स्टेज में आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, कोई भी प्रैक्टिकल आपकी ट्रेड से संबंधित, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। मेन चीज़ है आपकी टेक्निकल की, तो इस पर आपको अभी से फोकस करके अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में हाइट और वेट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो आपका वेट है वो 45.5 kg से आपका वेट है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें ना तो नरोरा प्लांट की अपन बात कर ले, उसके नोटिफिकेशन में भी एप्लीकेशन फीस के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ था। ककरापारा प्लांट की नोटिफिकेशन में भी कुछ नहीं दिया था, और ये तो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसमें भी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो पीछे की जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से देखें तो एप्लीकेशन फीस है वो NPCL में मेरे हिसाब से 0 होती है। फिर भी अगर एप्लीकेशन फीस रहेगी ना तो 50 रुपये, 100 रुपये या फिर 150-200 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगी। SC ST के जो बच्चे हैं, गर्ल्स जो है, जो विकलांग बच्चे हैं, उनसे किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर कोई अप्लाई करने का चार्ज लिया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। इस वैकेंसी को हल्के में मत लेना। प्रत्येक ट्रेड के लिए, एक प्लांट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी दिखा रखी है वो ठीक ठाक है। जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं या फिर जिन बच्चों को रेगुलर तैयारी अभी से करनी है, चुनाव का सारा, तो 1 साल कंटिन्यू अच्छे तरीके से मेहनत करिए। खासतौर से अपने टेक्निकल पे फोकस करिए, तो 1 साल मेहनत करोगे तो आपको नौकरी पूरे चांसेज है कि आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जॉब अपडेट और करियर गाइडेंस के लिए, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।